अभी हम फिर इसको कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं। यहाँ है इसको पहले क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ 100 हो जाएगा। तो 100 प्लस 20 सेमी और तो 120 आ जाएगा। ये हमारा 120 आ जाएगा। यहाँ हम 120 जो है सेमी लिख देते हैं। कपड़े की आवश्यकता है तो 10 मीटर लंबे पतलून, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ये 1200। अब इसको 100 से जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 मीटर। सीधे ऑप्शन जो है तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्दों को चुनिए। कोण, रेडियन, दाब। कोण से हम रेडियन नापते हैं, तो दाब से क्या नापते हैं? दाब से हम नापते हैं पास्कल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? 4D, 3C, 7G, 6F, 10J, 9I। यहाँ देखिए C के बाद D दिया है, D के बाद E के बाद F के बाद G, 2 का गैप किया है। F दिया है यहाँ पे, D के बाद E हटा दिया है, F दिया है, G दिया है। G के बाद फिर H हटा के I, J, तो J के बाद K को छोड़ के बाद L लिखेंगे। तो L ऑप्शन नंबर पहला में, तो हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश का रैंक अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अंत से अशोक का रैंक 17वां है तो सुरेश से शुरू का रैंक क्या होगा? जी पहले हम क्या करेंगे, तो 39 में से ये 17 जो है घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो बस हमारा आंसर आ जाएगा 23वां। अगला है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरी बहन के दादा की एकमात्र संतान है। वह पुरुष लड़के से किस प्रकार से संबंधित है? तो वह पुरुष उस लड़के का क्या है? पिता है। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को MJHIU लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में FRAME फ्रेम को किस प्रकार लिखा जाएगा? L के बाद आता है M N, यानी 2+ यहाँ हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है। I के बाद J +1 हो रहा है। G के बाद EFG के बाद H +1 हो रहा है। H के बाद I है +1 है। T के बाद U, OPQRST के बाद U, यहाँ भी +1 है। यहाँ L है, L के बाद M, तो यहाँ यहाँ +1 ही है, बस एक बढ़ाना है। तो F के बाद क्या आता है? F के बाद G, तो बस यही ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। F के बाद G है, R के बाद S होता है, A के बाद B, तो हाँ पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द का अनिवार्य भाग है। फैक्ट्री का अनिवार्य भाग कामगार होते हैं। जहाँ कोई काम करने वाला नहीं, वो फैक्ट्री कहाँ से फैक्ट्री। एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है और फिर घड़ी की चाल की दिशा में 180 कोण पर मुड़ता है। बताइए वह किस दिशा में मुख किए खड़ा है? तो पहले तो हम लोग दिशा दे लेते हैं। इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर, और इधर ये हमारा दक्षिण हो गया। पहले क्या दिया है? आदमी जो है दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है और घड़ी की विपरीत दिशा में, तो हमारी घड़ी की विपरीत दिशा हो गई ये दक्षिण दिशा में, ये विपरीत दिशा में जो है 135 ये हो गया। तो यहाँ से अगर वो एंगल बनाता है तो 135 का, तो पहले तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये 135 का एंगल बना दिया। 130 मुड़ता है और फिर घड़ी की चाल की दिशा में 180 कोण पर मुड़ता है। अब यहाँ रुक गया। अब यहाँ से घड़ी की चाल की दिशा में 180 मुड़ता है, तो यहाँ से जब वो मुड़ेगा तो पहले तो इस साइड मुख किया है, मुड़ेगा, ये हो गया 90, फिर ये 90, ये मुड़ गया किस दिशा में? अब ये मुड़ गया वापस दक्षिण दिशा में मुड़ता है। अब बताइए उसका मुख किस दिशा में है? ये देखिए यहाँ से मुड़ता है और ये मुड़ेगा यहाँ पे, तो ये आ गया दक्षिण में, लेकिन ये हुआ यहाँ से 90, फिर 90 तो 18 हो जाएगा। तो अब ये मुड़ा है यहाँ से, तो 180 डिग्री मुड़ गया, तो दक्षिण और पश्चिम में आ जाएगा उसका
आंसर। अगला है, एक आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का निरूपण करता है। कलम, पेंसिल, बोतल, तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। कलम भी अलग होता है, पेंसिल भी अलग होता है, तो तीनों चीजों अलग हैं। आगे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में हमको बताना है कि कितने त्रिभुज है। तो यहाँ हम देखते हैं एक हो गया, ये 2, जब ऊपर 2 तो नीचे भी 2, तो 4 हो जाएंगे। अगला विकल्प क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में सबसे संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसे एन और नोट के लिए लिखे हैं हम QLWB। HEAP के लिए क्या लिखेंगे? एन। अब हमको इसमें रिलेशन देखना है कि कौन सा और क्या रिलेशन है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एन में +1 करने पे क्यू आता है। एन में जब 3 करेंगे तो क्यू आ रहा है, और ओ में जो है, ओ में -3 करने के बाद एल आ रहा है, क्योंकि देखिए एल के बाद MNO, तो यानी यहाँ माइनस हो रहा है। एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है। तो एच में प्लस करेंगे तो EFG, एच में प्लस करेंगे तो एच, तो यहाँ हमें लिखना है तो पहले हमें माइनस करना पड़ेगा। तो एच में जो है पहले हम प्लस करेंगे, तो एच के प्लस करने के बाद क्या आएगा? एच के बाद IJK आएगा। के जो है एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक बैग पर्यावरण के लिए संभावित खतरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसका सही वर्णन करता है? ये गैस अपघटी है, इसके उत्पादक में जहरीले रसायनों का उपयोग होता है, वे गर्मी के लिए गैर प्रतिरोधी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा कि वे गैर अपघटनशील हैं, मतलब जो प्राकृतिक रूप से नष्ट न हो, वो अपघटनशील है। तो आज के वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। अब आपको हमारा जो है इसका अगला पार्ट हमारे अगले वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक हम आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।